झारखंड समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। तीस जून से झारखंड में बीएलओ घर घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक 96% लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म अभी दे दिया गया है। मतलब अब तक जो प्रक्रिया चल रही उस दौरान केवल 4% मतदाता ही ऐसे बचे हैं जिन्हें अब तक यह फॉर्म नहीं मिल पाया है। हालांकि कई मतदाता ऐसे भी होंगे जिन्हें इन्यूमरेशन फॉर्म के बारे में नहीं पता होगा कि आखिर यह होता क्या है और इसे कैसे भरा जाता है। साथ ही जब बीएलओ यह फॉर्म देकर जाते हैं तो इसे भरने के दौरान क्या क्या दस्तावेज देने होते हैं, तो चलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार में बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है शरतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि बीएलओ द्वारा झारखंड में 96% मतदाताओं तक इन्यूमरेशन फॉर्म दे दिया गया है। सिर्फ 4% ही ऐसे वोटर है जिन्हें अभी तक यह फॉर्म नहीं दिया गया है। इसमें एएसडीडी सूची के ही मतदाता हो सकते हैं। ये चुनाव आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली एएसडीडी लिस्ट का मतलब है ऐसे मतदाता की सूची जो एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित है, या तो वो कहीं शिफ्ट हो चुके हैं या फिर मृत या फिर डुप्लीकेट पाए गए हैं। ब्यूरो द्वारा कई बार वेरिफिकेशन के बावजूद इन मतदाताओं का ब्यौरा या फॉर्म नहीं मिलने पर इन्हें इस सूची में डाल दिया जाता है। बहरहाल 15 जुलाई को के रवि कुमार ने बताया कि अब केवल वैसे मतदाता ही बचे हैं जो घर पर नहीं मिले हैं, मतदान क्षेत्र से बाहर रहते हैं या किसी अन्य कारण से अभी तक फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलओ 2 की तीसरी और अंतिम बैठक होगी। इस बैठक में एएसडीडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट लिस्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा कि कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, कैसे मतदाता। इसके बाद 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के साथ यह लिस्ट भी पब्लिक की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 19 जुलाई तक फॉर्म जमा होने से उसकी डिजिटलाइजेशन, मतदाताओं की वेरिफिकेशन, एक ही परिवार के मतदाताओं को एक मतदान केंद्र से जोड़ने और अन्य जरूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सकेगी। लेकिन जिन लोगों को इन्यूमरेशन नहीं मिला है यानी कि ये फॉर्म नहीं मिला, उन्हें क्या करना होगा तो ये भी हम आपको बताते हैं। तो आपको अपने बीएलओ से कॉन्टैक्ट करना होगा और फॉर्म लेना होगा और उससे तुरंत भरकर जमा भी करना होगा। और किसी भी जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन नंबर जो 1950 पर कॉल करना होगा आपको। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता 19 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा कर देंगे, उनका नाम 5 अगस्त को पब्लिश होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा और जो नहीं जमा कर पाएंगे उनका ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होगा। बहरहाल इन्यूमरेशन फॉर्म की बात करते हैं, आखिर ये है क्या? तो ये वही दस्तावेज है जो आपकी नागरिकता और मतदाता पहचान दोनों की नींव रखता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसे कैसे भरा जाता है और इसमें क्या जानकारी देनी होती है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन्यूमरेशन फॉर्म एक ऐसा दस्तावेज है जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण सही तरीके से मतदाता सूची में दर्ज हो। इसे भरने के बाद आपके रिकॉर्ड को बीएलओ द्वारा वेरीफाई किया जाता है। यह प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती है और हर भारतीय नागरिक के लिए जरूरी भी, जो वोट देने का अधिकार रखते हैं। इन्यूमरेशन फॉर्म चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया एक विस्तृत दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति से उसकी पहचान, निवास स्थान यानी जहां वो रह रहा होता है, पारिवारिक विवरण यानी कि डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, नागरिकता से जुड़ी जानकारी मांगी जाती है। यह फॉर्म 6 जैसा ही होता है, लेकिन इसमें मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी शामिल होती है। अब सवाल है कि क्या कुछ इस फॉर्म को भरने के दौरान जानकारी देनी होती है। तो आपको बता दें कि आपको पूरा अपना नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देना होगा। पिता, माता या पति, पत्नी का नाम, परमानेंट एड्रेस और वर्तमान पता जो अभी आप फिलहाल यहाँ रह रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, एज, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी हो सके तो आपको देना पड़ सकता है। पहचान पत्र नंबर जैसे आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय। अगर पहले से किसी अन्य क्षेत्र में नाम अगर आपका दर्ज है तो उसकी भी जानकारी आपको इस फॉर्म में भरते वक्त देना होगा।
तो हमने आपको विस्तार में बताया कि इनुमरेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या करना होगा और अब तक झारखंड में कितने मतदाताओं को इनुमरेशन फॉर्म मिल चुका है और कितनों को नहीं मिला है, और 22 जुलाई को चुनाव आयोग के साथ जब बीएलओ की अंतिम बैठक होगी तो क्या कुछ होगा, क्योंकि 5 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची की लिस्ट पब्लिक की जाएगी, जिसमें ये तय होगा कि कितने संख्या में मतदाताओं के नाम इसमें जोड़े गए हैं। हालांकि जिन्होंने इनुमरेशन फॉर्म अगर नहीं जमा किया है या फिर नहीं कर पाएंगे तो उसका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आएगा। तो अगर आप ड्राफ्ट सूची में आपका नाम चाहते हैं कि आपका नाम दर्ज हो तो जल्द से जल्द आप 19 जुलाई से पहले ही इनुमरेशन फॉर्म भर दे, अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क करें और उनसे ये फॉर्म ले ले और जो भी जानकारी मांगी जाती है वो तुरंत भरकर जमा कर दे, ताकि आपका भी नाम ड्राफ्ट सूची में रह सके। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एसआईआर से जुड़ी जो भी नई अपडेट्स आएगी, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, जो आपको जानना हो और आपको नहीं पता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप पूछ सकते हैं और हम आपके साथ जानकारी वो साझा करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख रहे थे यार नाउ। मेरा नाम है शारतन, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,